students, class 7. Today we will read our English grammar chapter 6th, prepositions. A preposition is a word often placed before a noun or pronoun to show its relation to some other word in the sentence. प्रपोजिशन हमारा वो शब्द होते हैं, वो वर्ड होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउंस के पहले लगकर उनके साथ दूसरे शब्द का क्या कहते हैं, संबंध बताते हैं. द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर प्रपोजिशंस. यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं और उसमें जो इटैलिसाइज के जितने भी शब्द हैं बेटा वो हमारे क्या है, प्रपोजिशन वर्ड है. फॉर एग्जांपल देखिए, देयर इज़ ए पेन इन माई हैंड. जैसे कि आपको शो भी हो रहा है वीडियो में भी कि मेरे हाथ में देखिए क्या है, एक पेन है. तो यहाँ पर जो पेन है वो कहाँ है, हाथ में है. ठीक है, तो हाथ में क्या है, पेन है. तो इसका जो शब्द है जो हमारा हमें बता रहा है कि जो पेन है वो कहाँ है, हाथ में है. तो हमें उस किस वर्ड से पता लग रहा है, इन से. नेक्स्ट, आई रोट ए लेटर टू हिम. मैंने पत्र लिखा था, किसको लिखा, टू हिम. तो जो हमारा टू वर्ड आया है, जो रेड कलर का वर्ड है, वो है हमारा इसमें क्या है, प्रपोजिशन. ही सैट बिसाइड मी. वह बैठा था, कहाँ बैठा था, बिसाइड मी, मेरे पास में. ठीक है, तो वहाँ पर बैठने का बताया गया है कि वो कहाँ पर बैठा था, पोजीशन के बारे में बताया गया है. ठीक है. सेकंड हमारे इसमें देखिए, स्टडी द यूज़ ऑफ प्रपोजिशंस शोइंग डिफरेंट रिलेशंस. फर्स्ट हमारा इसमें है प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस. प्लेस की जो हमारी प्रपोजिशंस होती हैं जो हम स्थान के लिए यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी होती हैं. प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस. रेजिडेंस मीन्स हमारे हाउस, होम, जहाँ हम रहते हैं, जो हमारा घर होता है. ठीक है, कोई भी स्थान जहाँ हम रहते हैं उसके बारे में हम कौन सी प्रपोजिशंस यूज़ करते हैं. इन is used for the kind of place where the reference is just general and not specific. इनका यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा कोई भी जो हम वर्क करते हैं, रेफरेंस देते हैं, वो जनरल सामान्य होता है, कोई विशेष नहीं होता है. देखिए, he lives in a town और सिटी और विलेज. वो कहीं भी रह सकता है, सिटी, टाउन या विलेज में. तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इनका यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें कोई भी टाउन या सिटी का कोई प्रॉपर नेम नहीं दिया गया. सेकंड, शी लव्स टू लिव इन द कंट्री वाइल हर हस्बैंड लव्स टू लिव इन द टाउन. अब यहाँ पर हमें बताया कोई पर्टिकुलर कंट्री का नाम नहीं दिया, किसी टाउन का नाम नहीं दिया, उनको स्पेसिफाई नहीं किया, सिर्फ जनरली एक बात कही गई है, तो हम इनका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, वी स्पेंट सम डेज इन द डेजर्ट. अब डेजर्ट कौन सा है, यहाँ पर भी कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि उन्हें कुछ दिन डेजर्ट में बिताना अच्छा लगता है, रहना अच्छा लगता है. एक्सेप्शंस देखिए, ही लिव्ड एट द सी साइड. ये एक्सेप्शंस होते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम डिनाई नहीं कर सकते और वहाँ पर हम एट का यूज़ भी कर देते हैं. वी लिव्ड ऑन एन आइसलैंड. हम कहाँ रहते थे, हम आइसलैंड पर रहते थे. और यहाँ पर ही लिव्ड एट द सी साइड, वो समुद्र के किनारे पर रहता था. नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर भी कोई स्पेसिफाई तो है नहीं कि आइसलैंड है या सी साइड है, तो ये एक्सेप्शंस होते हैं. थोड़ा विवाद होता है इन पे बेटा कि कुछ जगह हम इनका भी यूज़ कर देते हैं. नेक्स्ट, इन इज़ यूज फॉर नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, तहसील्स एंड इम्पोर्टेंट सिटीज़ एंड टाउन्स. ही लिव्ड इन यूरोप व्हेन ही वॉज यंग. जब वो यंग था, छोटा था, तो वो कहाँ रहता था, यूरोप में रहता था. हैव यू एवर लिव्ड इन इंग्लैंड. क्या तुम कभी इंग्लैंड गए हो. हिज सिस्टर लिव्ड इन तमिलनाडु फॉर 2 years. अब वो क्या कह रहे हैं कि जो उसकी सिस्टर है, बहन है, वो कहाँ रहती है, तमिलनाडु में रहती है पिछले 2 साल से. आई लिव इन जयपुर. और वो क्या कह रहा है, वो कहाँ रहता है, जयपुर में. नेक्स्ट, एट इज़ यूज फॉर विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स. अब जो हमारा एट होता है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एट विलेजेस के लिए और स्मॉल टाउन्स के लिए. देखिए, ही लिव्ड एट नुरमहल विच इज़ ए स्मॉल टाउन. माई ब्रदर लिव्स एट बिल्का, ए विलेज नियर नुरमहल. नेक्स्ट इज हमारा, इन इज़ यूज फॉर द काइंड ऑफ हाउस और रेजिडेंस व्हेन नो स्पेसिफिक वन इज़ मैंशनड. अब देखिए, इन जो हमारा है एक
काइंड ऑफ हाउस या रेजिडेंस के बारे में हम यूज़ करते हैं जो कि स्पेसिफिक मतलब विशेष नहीं है, ठीक है। जैसे हमारा देखिए ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ लिविंग इन ए बंगलो। अब उसका ड्रीम है, सपना है कि वो एक बंगलो में रहेगा, लेकिन किस तरह कि कहाँ पर रहेगा, बंगलो कैसा होगा, कहाँ है, ये कोई स्पेसिफाई नहीं है। द लेबरर वॉज लिविंग इन ए हट, हट में रहती है। अब वो हट कैसी है कोई स्पेसिफाई नहीं है। आई एम लिविंग इन एन ओल्ड हाउस, मैं एक पुराने घर में रहता हूँ। अब यहाँ पर कोई स्पेसिफाई नहीं बताया गया कि कौन सा घर है, कहाँ है, ऐसा कुछ नहीं है, तो हम सिंपली इनका यूज़ कर रहे हैं। एट इज़ यूज फॉर ए पर्टिकुलर हाउस और रेजिडेंस, लेकिन जो एट है वो हम एक पर्टिकुलर हाउस और रेजिडेंस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे माई अंकल लिव्स एट 10 न्यू कॉलोनी, यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, तो हम पर्टिकुलर हाउस और रेजिडेंस के बारे में बात करें तो एट का यूज़ कर रहे हैं। इन इज़ यूज्ड फॉर द नेम्स ऑफ स्ट्रीट्स, ही लिव्स इन महावीर स्ट्रीट, यहाँ पर भी स्पेसिफाई किया गया है, तो यहाँ पर जो स्ट्रीट्स नेम है उनसे पहले हम किसका यूज़ कर रहे हैं, ही लिव्स इन महावीर स्ट्रीट, इनका यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लेसेस ऑफ वर्क के लिए हमारा है बी यूज़। इन इज़ वर्क के लिए हमारा जो पहला यूज़ था वो किसके लिए था, हाउस और रेजिडेंस के लिए। सेकेंड इज़ प्लेसेस ऑफ वर्क। इन इज़ यूज फॉर द काइंड ऑफ प्लेस इफ़ इट इज़ ए बिल्डिंग, अगर वो किसी तरह की कोई भी बिल्डिंग है, इमारत है, तो हम उसके लिए वहाँ पर कोई भी अगर हम काम करते हैं तो उसके लिए हम इनका यूज़ करते हैं। आई वर्क इन ए कॉलेज, शी वर्क्स इन एन ऑफिस, ही वर्क्स इन ए फैक्ट्री। ओके, अब देखिए हमें कोई नोट दिया है इसमें। ओन इज़ यूज्ड इफ़ द प्लेस ऑफ वर्क इज़ नॉट ए बिल्डिंग, अगर कोई इमारत नहीं है और हम वहाँ काम करते हैं तब हम इनका यूज़ ना करके किसका यूज़ करेंगे, ओन। देखिए ही वर्क्स ऑन ए फार्म, आई वर्कड ऑन ए टी प्लांटेशन, ठीक है। आपको भी पता है कि टी प्लांटेशन है या फार्म है तो वो ओपन एरिया में होते हैं, ठीक है, वो एक बिल्डिंग के अंदर तो होते नहीं हैं। टी प्लांटेशन और फार्म, तो हम उनके लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। एट इज़ जनरली यूज इफ ए पर्टिकुलर प्लेस इज़ इंडिकेटेड, देखिए एट का हम जनरली यूज़ कहाँ करते हैं, जब एक पर्टिकुलर एक विशेष स्थान के बारे में बताया जाता है। ही वर्क्स एट द जनरल हॉस्पिटल, वो कहाँ काम करता है, जनरल हॉस्पिटल में। शी वर्क्स एट द NCERT, एक स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया गया है तो हम उसके लिए एट का यूज़ करेंगे। इन इज़ यूज फॉर ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट जो होता है उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इनका। ही वर्क्स इन द सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ द फैक्ट्री, आप देखिए जैसे फैक्ट्री है बेटा तो उसमें मैनेजर भी होता है, डिप्टी मैनेजर भी होता है, सेल्स डिपार्टमेंट भी होता है, ठीक है, और इसमें तरह तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। तो इसमें यहाँ पर देखिए ही वर्क्स इन द सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ द फैक्ट्री, वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, सेल्स में। आई वर्क इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट, अब वो क्या कहता है, मैं कहाँ काम करता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द होल topic of preposition. Thank you, have a nice day.